गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सोशल स्टडी पढ़ रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों को मौसम एवं जलवायु के बारे में जानना है। क्या आज वर्षा होगी? इसका अनुमान हम लोग लगाते हैं। क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? ये सारा क्या है, हम लोग अनुमान लगाते हैं। कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। बहुत बार जब क्रिकेट मैच होता है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं, या जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं वो अनुमान लगाता है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, होगी तो कितना होगी, ये सब अनुमान लगाया जाता है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। अगर हम ये कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और हमारा मस्तिष्क जो है एक स्पीकर है, और तो जो कल्पना हम लोग करेंगे मौसम के बारे में, वो क्या होगा? वो मौसम होगा। उसके जो छेड़छाड़ होगा वो मौसम होगा। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम जो है प्रत्येक दिन का वायुमंडल के घंटे का जो होता है वो क्या होता है? दिन पर दिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आर्द्र मौसम जो है क्या है, वो किसी को भी, आर्द्र और गर्म मौसम, हॉट और ह्यूमिडिटी वाला जो मौसम है वो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। और अच्छा अगर मौसम है, हवादार मौसम है, सुहाना मौसम है, तो हम लोग क्या करते हैं? घूमने की योजना बनाते हैं। आज यहाँ घूमने चलते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। मौसम जो है क्या है, नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन चेंज होता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। लेकिन क्या है, जब लंबे समय तक किसी एक तरह का मौसम रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। क्या अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? और अब जब इतना तो आप जान गए तो हम लोग को ये पता हो गया कि हम लोग मौसम का पूर्वानुमान क्यों लगाते हैं। उसके बाद आइए आप तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। हम लोग जो भी टेम्परेचर का अनुभव करते हैं वो क्या होता है? हमारे वायुमंडल का तापमान होता है। वह वायुमंडल का तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल में मौजूद तापमान और शीतल जो ठंडापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल का तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। ये वायुमंडल का जो टेम्परेचर है सिर्फ दिन और रात में ही नहीं चेंज होता है, ये क्लाइमेट के साथ, वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ ये चेंज होते रहता है। शरद ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है और ठंडा मौसम के हिसाब से गर्मी का मौसम ज़्यादा गर्म होता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान को वितरण को प्रभावित करता है। जो तापमान को जो प्रभावित करता है उसको हम लोग आपतन बोलते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। सूर्य से जो एनर्जी आता है अर्थ के तरफ, और जिसको जहाँ पे जो रोक लेता है उसको हम लोग आपतन कहते हैं। आपतन सूर्यताप की मात्रा, भूमध्य रेखा सूर्य ताप को हम लोग आपतन दें। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। ये जो है क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ घटते जाता है, इसलिए तापमापी उसी प्रकार घटता जाता है। इसीलिए ताप मापने वाला जो ये यंत्र होता है उसी तरह घट जाता है। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ में क्यों ढके हुए होते हैं? तो इससे हम लोगों को यह समझ में आया, यही कारण है जो ध्रुव जो होता है, पोल सब जो होता है वो बर्फ से ढका होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए तो कोई भी फसल होना संभव नहीं है।
गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। गांव के रिस्पेक्ट में शहर का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बनी भवन गर्म हो जाती है। सड़क जो होता है, सड़क के कारण और भवन इसके कंक्रीट से बने होने के कारण क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। रात के समय ये उष्मा मुक्त हो जाती है और रात के समय हीट से ये लोग क्या होता है, हीट रिलीज कर देता है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। और नगर में क्या रीजन है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होने के कारण से हवा को रोक लेती है, जिसके कारण से टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद आइए प्रेशर, एयर प्रेशर। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु जो है हमारे बॉडी में क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ फोर्स का उपयोग करती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। लेकिन क्या होता है, हम लोग इसका अनुभव नहीं करते। ये इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। और ये इसलिए होता है कि वायु का जो प्रेशर है वो ऊपर से लगता है और हमारा शरीर जो है इसके विपरीत बल लगाता है, इसीलिए हम लोगों को पता नहीं चलता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर लगाया गया जो बल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। समुद्र का जो ये है वहाँ सबसे ज़्यादा वायु दाब मिलेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ जाते जाइएगा तो वायु दाब कम होते जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु का जो क्षैतिज वितरण होता है, जो उसका वितरण होता है, वो क्या होता है, किसी स्थान में उपस्थित जहाँ वहाँ का हवा है उससे प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और अधिक टेम्परेचर जहाँ होगा वहाँ का क्या होगा, हवा जो है गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू हो जाता है। और जहाँ निम्न दाब होता है वहाँ क्या होता है, मौसम ठंडा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और ये क्या होता है, गर्म के हिसाब से यहाँ का जो हवा होता है वो क्या होता है, वेट फुल होता है, भारी होता है। भारी वायु निम्नजत होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और ये भारी होने के कारण क्या है, हाई प्रेशर वाला एरिया को डेवलप करता है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और इसी के कारण आकाश साफ होता है, हाई प्रेशर के कारण ही। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु एयर जो है हमेशा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आता है। उसके बाद आ जाइए एयर। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं और हाई प्रेशर के क्षेत्र से लो प्रेशर के क्षेत्र की तरफ जो गति होता है उसको हम लोग एयर कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं और एयर को हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हुए देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धूलें को उड़ाते देख सकते हैं। क्या होता है, हम लोग जब कोई हवा चलता है तो सड़क से पत्ता उड़ता है या फिर जब आंधी तूफान आता है तो हम लोग ये जानते हैं कि हवा चल रही है। कभी कभी तेज पवन होती है, इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। कभी कभी इतना तेज हवा चलता है कि हम लोग उसके विपरीत दिशा में नहीं चल सकते हैं। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है और जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, छाता लेकर के हम लोग नहीं चल सकते हैं। 3 अन्य उदाहरण सोचिए और इसका 3 एग्जाम्पल आप लोग सोचिए जब एयर के विपरीत चलना दिक्कत होता है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है और एयर को जो है मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। पहला स्थानीय पवन, पहला क्या है, लोकल एयर। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन हैं।
व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन जो है ये क्या है, हमारा अस्थाई पवन है। ये व्यापारिक ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक, ये यहाँ जो है ये व्यापारिक पवन जो है ये हमारा क्या है, अस्थाई पवन है। और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। और ये क्या है, हमेशा जो है एक ही डायरेक्शन में चलती है। मौसमी पवन है, ये पवन निम्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है और मानसूनी पवन क्या है, ये मौसमी पवन है। स्थानीय पवन है, ये पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्षा या दिन के किसी विशेष समय में चलते हैं। ये जो है स्थानीय पवन दिन के किसी खास हिस्से में चलता है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो यहाँ हमारा जैसे हम लोग दिखाए हैं, ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है, ये ध्रुवीय पवन है, यह ध्रुवीय निम्न दाब है। यहाँ सनातन पछुआ हवा पवन कहलाता है। यहाँ ये उष्ण उच्च दाब है, ये दक्षिणी व्यापारिक पवन है। और ये भूमध्य निम्न दाब, और ये हमारा है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, ये उष्ण उच्च दाब, ये सनातन पछुआ पवन है। ये अध्रुवीय निम्न दाब, ये ध्रुवीय पवन दाब और उच्च दाब। ये जो है हमारा क्या है, प्रमुख वायु दाब की पेटियां कहलाती है। उसके बाद आ जाइए ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। जब जल पृथ्वी पर एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। जब पृथ्वी से विभिन्न जलाशयों से जो पानी जो वाष्पित होकर के जो वाष्पित होता है तो वो क्या होता है, जल वाष्प बन जाता है। वाटर पानी का बूंद जो होता है वो बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जो ये पाया जाता है, जल वाष्प पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। जब वायु में वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। और जब वायु में एयर में क्या होता है, जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं आर्द्र डे, ह्यूमिडिटी डे। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे गर्म होते जाता है इसका जल वाष्प की धारण करने की क्षमता क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है, और इससे क्या था, और ज़्यादा अधिक आर्द्र हो जाती है, जिससे हम लोग को और ज़्यादा अधिक गर्मी लगता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। आर्द्र दिन में, ह्यूमिडिटी वाला दिन में क्या होता है, कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं और हमारे बॉडी से पसीना जो है वो भी जल्दी नहीं सूखते हैं, जिससे हम लोग बहुत असहज, कंफर्टेबल महसूस फील नहीं करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जल वाष्प जब ऊपर उठना शुरू करता है तो क्या हो जाता है, हम लोगों को ठंडा महसूस होता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, और ये जल वाष्प जो है संगठित होकर के ये क्या करता है, जल बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों की एक समूह होता है, और बादल जो है इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है, और जब ये इतना भारी हो जाता है कि ये हवा में तैर नहीं सकता है तो ये बारिश के रूप में फिर से नीचे आ जाता है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। आकाश में जब एरोप्लेन उड़ता है तो वो जो गैस हवा छोड़ता है उससे क्या होता है, सफ़ेद चिन्ह की तरह एक रास्ता की तरह छूट जाता है, और वो क्या होता है, संघनित वायु का निर्माण करता है, और वहाँ जो हवा नहीं होने के कारण वो कुछ देर तक हम लोगों को दिखाई देता है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। पृथ्वी में जो
पानी के रूप में गिरता है उसको हम लोग वर्षा बोलते हैं। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। जो अंडरग्राउंड होता है ज़्यादातर हम लोगों को वो बारिश से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं और ये क्या होता है, पौधा को संरक्षण करने में, सुरक्षा करने में मदद मिलता है। जब पहाड़ी पर्वतों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। और जब हम लोग पेड़ पहाड़ी इलाका ज़्यादा काटना शुरू कर देते हैं तो वहाँ से बारिश होने के कारण, पानी गिरने के कारण निचले इलाके में बाढ़ की स्थिति हो जाती है और बाढ़ आ जाता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं और क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। ये हमारा चक्रवाती वर्षा है, ये पर्वतीय वर्षा है और ये संवहनी वर्षा है। ये तो ये क्या हो गया, 3 प्रकार का हमारा वर्षा हो गया। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों और जंतुओं को जिंदा रहने के लिए क्या है, पानी जो है बहुत जरूरी है। धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है और इससे जमीन को क्या होता है, ताज़ा पानी प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है और अगर बारिश कम हो तो सूखा जैसा मौसम हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है और इसके विपरीत क्या है, अगर ज़्यादा बारिश हो तो बाढ़ आ जाती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।